नमस्कार। हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ जनपद के मधुबन क्षेत्र के रुकुनपुरा ग्राम सभा में। जी हाँ, और यहाँ की बेटी ने निकल करके मऊ ही नहीं, अपने जनपद ही नहीं, देश में नाम रोशन किया है। उस बेटी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनका परिचय और जिस प्रतियोगिता में उनको स्थान मिला है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? खुशबू यादव। जी, आज जो ये सफलता मिली है आपको, जो मिठाई भी खिलाया जा रहा है और बड़ा चर्चा है क्षेत्र में, किस सब्जेक्ट में या किस प्रोग्राम में आपको ये सफलता मिली है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में मिला है। ये दिल्ली द्वारा करवाया जाता है सारे स्कूल्स में, और सारे बच्चों को इस चीज़ के लिए मौका है, जो चाहे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमारे स्कूल में भी हुआ था, जिसकी वजह से मेरे अध्यापक ने मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन दिया कि तुम दो एग्ज़ाम, क्योंकि मैंने क्लास 11 में हिंदी लिया है। तो पहली बार तो मैं दी एग्ज़ाम, तो मेरा सिर्फ स्कूल स्तर पर ही निकला, जिसकी वजह से मुझे सिर्फ मेडल मिला था। फिर दूसरी बार सर बोले कर देने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरा क्लास 12 है, तो मुझे उतना टाइम था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम निकाल के मैंने पढ़ा, तो फिर नेशनल स्तर पर निकल गया। 12th में है आप, पढ़ाई का बोझ तो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें से एक प्रतियोगिता के लिए समय निकालना कैसे मैनेज किया है आपने? पहली बात तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ये सबको आता है हिंदी, और इसके लिए हम उतना टाइम देंगे नहीं, फिर भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग को बेसिक आना चाहिए हिंदी का, और सबको आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कोई पढ़े एग्जाम के लिए ही। तो इसके लिए उतना टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ कुछ ही टाइम निकाल रही थी। क्लास 12 अपना भी पढ़ना है मुझे, मेरा बोर्ड एग्जाम भी आ गया है, और इसके लिए मैं सिर्फ थोड़ा ही टाइम निकाल के पढ़ी हूँ, और मुझे मेरा इतना अच्छा से हुआ। कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई कहाँ से हो रही है? मेरे अध्यापक की पढ़ाई है 20 का भी सिलेबस, और किस विद्यालय में आप पढ़ाई कर रही हैं? लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल। तो सीबीएसई बोर्ड, वहाँ तो इंग्लिश में सारी बुकें जो रहती हैं, ज़्यादातर वहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश में है, और जो आपको सफलता मिली वो हिंदी में। तो कितना कठिन था इस तैयारी को करना, चाहिए कितना आसान था? कठिन नहीं था। बात यह कि हिंदी से मेरा पहले से लगा हुआ है, हिंदी में मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं हिंदी, अब इंग्लिश तो सारे सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी भी तो है पढ़ने के लिए, तो हम लोग, मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती हूँ शुरू से ही, इसलिए अच्छा है। जी, कितने बच्चे थे जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए थे? पूरे स्कूल का तो नहीं पता, मेरी क्लास से सिर्फ 3-4 ही लोग ही थे, मतलब मेरे क्लास से। ये सम्मान जो आपको दिया गया है, ये कहाँ पे आपको सम्मान किया गया था आपको? ये दिल्ली त्रिमूर्ति भवन। त्रिमूर्ति भवन में आपको सम्मान। जब ये आपको सम्मान मिल रहा था फिर कैसा लग रहा था, क्या मुझे कहिएगा? बहुत खुशी हो रही थी, जिस मेरे वजह से मम्मी भी मंच पे गई थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। इस सफलता का जो श्रेय है, ये सफलता में किसकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी? मेरे अध्यापक की, हिंदी टीचर, और उसके बाद मम्मी पापा। क्या कहिएगा मम्मी पापा को? मैं इन लोग से यही कहूँगी, मतलब इन लोगों को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो मुझे इतना ये लोग मौका दिए पढ़ने के लिए, क्योंकि हर लड़कियों को इतना मौका मिलता नहीं है। अच्छा, आगे चल करके क्या बनना है आपको? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। क्या लगता है आपको? देखिए ना, आप जहाँ पे बैठी हैं, यहाँ पे बेटियों को बड़ा रोका टोका जाता है, पर आप यहाँ से निकल करके फिर शिक्षा क्षेत्र में अच्छा पहचान बना रही हैं, बड़ा चर्चा है आपके नाम का। तो इतनी रोक टोक के बाद भी जो बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, जो आगे नहीं निकल पा रही हैं, उन फैमिली के लिए क्या कहेंगी आप? उन फैमिली को ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जिस इस समय जितने फील्ड में लड़के हैं, उससे ज़्यादा लड़कियाँ भी हैं, और उनसे आगे भी हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। लड़कियों को भी, लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा कर सकती हैं, और घर की इज्जत बना सकती हैं लड़कियाँ। अब बोर्ड का एग्ज़ाम है, कुछ ही दिन रह गए हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी मेरी अच्छी चल रही है, पहले से ही अच्छी है। अच्छी। इसी क्रम में हमारे साथ हैं इस समय जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव जी। क्षेत्र की बेटी ने नाम रोशन किया है, प्रतियोगिता में उसे सम्मान मिला है, आप आए हैं, मिठाई उठाई खिलाएं, कैसा लग रहा है जब क्षेत्र की बेटी अपना नाम रोशन कर रही है? बड़ी खुशी मिल रही है, और ये जान के बस हम ही नहीं खुश हैं, इस क्षेत्र के सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं, और इस बात की खुशी मना रहे हैं कि एक बेटी होके और इस गांव का, इस क्षेत्र का, इस जनपद का नाम राष्ट्रीय स्तर पे कर रही है। ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत गर्व है। क्या लग रहा है आपको? बहुत ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को रोकते हैं, टोकते हैं, उन फैमिलीज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे? खुशबू यादव सामने बैठी हैं। ये उदाहरण है, खुशबू उदाहरण है, और हर माँ बाप को खुशबू से, और हर बेटी को खुशबू से, आने वाली पीढ़ियों को खुशबू से सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा से इस गांव का, इस क्षेत्र का, अपने घर का, अपने माता पिता का नाम जिले पे ही नहीं, प्रदेश पे भी नहीं,
देश स्तर पे किया जा सकता है। क्या लग रहा है आपको, शिक्षा कितनी जरूरी है आज के समय में? शिक्षा उतनी ही जरूरी है जितना इस शरीर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, शिक्षा उतनी जरूरी है। तो इस समय हमारे साथ थे राजेश यादव, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इसी क्षेत्र से हैं। जब इनको जानकारी हुई कि हमारे क्षेत्र की बेटी ने नाम रोशन किया है, प्रतियोगिता में उसे सम्मान मिला है, तो ये भी अपने आप को रोक नहीं पाए और उस बेटी के घर पहुंचे और उनको मिठाई खिला करके इन्होंने आभार जताया है। और इन्होंने यह भी कहा है कि जिनको लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें एक बार खुशबू से मिलना चाहिए और खुशबू को देखना चाहिए। आप पढ़ाई करके ही बहुत सारे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूं संजय, नमस्कार।